सर्दी के प्रकोप के बीच मौसमी बीमारियां अब प्रचंड रूप लेती हुई नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि दवाइयां भी बेअसर नजर आने लगी। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल से लेकर सरकारी और निजी हॉस्पिटल की जो ओपीडी है वो एक महीने से सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार से परेशान मरीजों की लंबी कतारें से भरी हुई है और ये अब आम बात हो गई है। इसी बीच डॉक्टर्स ने गंभीर चेतावनी दी कि इस मनमाने तरीके से एंटीबायोटिक लेने से लोगों में ड्रग रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है। अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती जाती है तो हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। उसी के ऊपर है ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में एंटीबायोटिक दवाओं के मनमाने इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि निमोनिया और UTI जैसी बीमारियों में कई एंटीबायोटिक दवाएं अब कमजोर साबित हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोग बिना चिकित्सकीय सलाह के धड़ल्ले से एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं, जो आने वाले समय में गंभीर खतरा बन सकता है। इसका असर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल समेत सभी अस्पतालों में साफ दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम से एक महीने से परेशान मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि कई दवाएं लेने के बावजूद आराम नहीं मिल रहा, मजबूरी में अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ड्रग रेजिस्टेंस के खतरे को देखते हुए चिकित्सकों की सलाह है कि चिकित्सक के परामर्श से दवा लें और कोर्स भी पूरा करना जरूरी है। चिकित्सकों के मुताबिक निमोनिया, UTI जैसी बीमारियां चिन्हित हुई, जिसमें मरीजों पर कई एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। इसके पीछे का अहम कारण मनमाने तरीके से एंटीबायोटिक का उपयोग है। लोग बगैर चिकित्सक के परामर्श के एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, जबकि मरीज को इसकी जरूरत नहीं होती है। ऐसी एंटीबायोटिक से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एक मौका मिल जाता है। वो इस एंटीबायोटिक के समानांतर ड्रग रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। फिर जब इस एंटीबायोटिक की जरूरत होती है तो वो असर नहीं करती है। एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस रोकने में सभी को जिम्मेदारी समझनी होगी। बगैर चिकित्सक की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन नहीं करें। जो वायरल फीवर्स हैं, जो भी बहुत सारे URI जिसको कहते हैं अपन खांसी, जुकाम, बुखार हल्का, ये ज़्यादातर वायरल फीवर्स जो है जो भी प्रेवलेंट वायरस है जो चेंज होते रहते हैं उनकी वजह से होते हैं, और इसमें एंटीबायोटिक्स का रोल लिमिटेड है। तो जब तक कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं करे उसमें एंटीबायोटिक खाने का कोई मतलब नहीं है। जो हम खुद से एंटीबायोटिक ले लेते हैं और बार बार लेते हैं, एक ही एंटीबायोटिक को बार बार रिपीट करते हैं, तो उससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो वो एंटीबायोटिक आपको काम नहीं करेगी, जब इन्फेक्शन हो जाएगा तभी भी नहीं। और जो ये वायरल फीवर है इसमें तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगी, उसको उल्टा एंटीबायोटिक खाने से कई बार एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसमें बड़ा सावधानी रखने की बात है, और जनरली वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए आपको डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो मन की बात में जिस चीज़ का जिक्र किया है ड्रग रेसिस्टेंट का, ये वास्तव में चिंताजनक है। WHO 2010 की रिपोर्ट में और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2005 की रिपोर्ट में इस बारे में चिंता जाहिर कर चुका है। ये खासकर भारत के साथ ही नहीं है, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट एशिया के जो पार्ट है, जो भी देशेज है, इन सब में ड्रग रेसिस्टेंट एक समस्या बन के उभरा है। आम आदमी को भी समझने की ज़रूरत है कि एंटीबायोटिक कोई रामबाण नहीं है, इसका यूज़ नहीं करें और डॉक्टर की परामर्श से दवाई लें। चिकित्सकों ने एंटीबायोटिक के मनमाने उपयोग पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जब आप बिना जरूरत या गलत तरीके से एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपके शरीर के बैक्टीरिया दवा को पहचान लेते हैं और उससे बचने का तरीका सीख जाते हैं। धीरे धीरे ये बैक्टीरिया इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि दवा उन पर बेअसर हो जाती है। नतीजा ये होता है कि जब भविष्य में वाकई उस दवा की जरूरत पड़ती है तो वह पूरी तरह बेअसर हो जाती है। ऐसे में काफी जरूरी हो गया है कि लोग इसे समझें। चिकित्सक, ड्रग स्टोर संचालक भी सावधानी बरतें। हम हमेशा यही कहते हैं, किसी भी मरीज को किसी योग्य चिकित्सक से उचित परामर्श के बाद ही दवा लेनी चाहिए। हमारी सरकार भी यही चाहती है और यह सर्वविदित सत्य है कि मरीज को किसी योग्य चिकित्सक को दिखा के अगर उचित दवा दी जाएगी, उससे रोग में उपचार में भी मदद मिलेगी, मरीज को राहत भी रहेगी और दवाओं के दुष्प्रभाव या रेसिस्टेंस वाली चीज़ भी नहीं आएगी। अगर
मरीज योग्य चिकित्सक को दिखा के उचित दवा लेता है तो दवाओं के प्रबंधन में, उपचार में और मरीज के स्वास्थ्य में अनुकूल प्रभाव की ही संभावनाएं रहती है। कोरोना के बाद एंटीबायोटिक्स के मनमाने उपयोग के चलते दवाओं का असर अब कम होने लगा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चिंता जाहिर की है। साथ ही चिकित्सक भी लगातार इस तरह की दिक्कतों को झेल रहे हैं, जिसमें कि लंबे समय तक मरीज एक बीमारी से पीड़ित होकर के अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में वह चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि मनमाने तरीके से एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करें। अगर कोई दिक्कत हो तो पहले परामर्श चिकित्सक से लें, उसके बाद में ही दवाओं का सेवन करें। अब उम्मीद यही है कि लोग भी इस बात को समझेंगे और चिकित्सक से परामर्श के बाद ही दवाओं का उपयोग करेंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।